सभी भद्र पुरुषों को, मातृशक्ति को और मेरी युवा शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा कि हमारे असली भगवान कौन है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो जन्म के आधार हैं, हमारे माता पिता, जिनसे हमें जन्म मिला है, हमें इस संसार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, समाज में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। उन सब के पीछे जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो किसकी है? हमारे माता पिता की। और हम उनको भूल करके किसी अन्य देवता को हम भगवान मान लें, ये सरासर गलत है, अन्याय है ये उनके साथ। आज हम समाज में देखते हैं, घर में बूढ़ी माँ बीमार है, उनको हम पानी तक नहीं पूछते, दवाई तक नहीं पूछते, और हम मंदिरों में जाते हैं, दूर दूर तक पैदल जाते हैं। क्या वो हमारी भक्ति, क्या वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे वो भगवान? अरे जो हमारे जन्मदाता हैं, हम उन्हीं की अगर सेवा नहीं कर सकते तो वो क्या हमारी वो चीज़ें वहाँ कबूल हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य बनता है कि जो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका हम दिल से, मन से, भावना से, आत्मा से उनका आदर सम्मान करें। माता पिता का प्रत्येक कार्य अपनी संतान के उत्थान के लिए होता है। ऐसे बहुत से माता पिता हैं समाज में जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने संतान की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम अपने वेदों में, शास्त्रों में, जो हमारा वैदिक साहित्य है, आप दर्शन ले लें, उपनिषद ले लें, पुराण ले लें, सब में माता पिता की महिमा के बारे में कहा गया है। और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं माता पिता की महिमा को शब्दों में बांध सकूं। हम देख चर्चा कर रहे हैं कि हमारे असली जो भगवान हैं, जन्मदाता हैं, वो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। वो हमारे असली रियल हीरो हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। हमारे शास्त्रों में अनेक रोचक उदाहरण प्रसंग इस चीज़ के लेकर के आए हैं। मैं कुछों का यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सबसे पहले रामायण से देखते हैं। पिता के कहने मात्र से राम ने राज्य को छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास चुना, जिसमें पिता भी खुश नहीं थे। पिता कह रहे कि आप मत जाओ, फिर भी वो वन में गए, और जब लौट के आए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। वही राम जब लंका में विजयी पा लेते हैं, लक्ष्मण के साथ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई राम, क्यों नहीं हम यहीं लंका में रह जाएं? इतने सुंदर सुंदर भवन हैं, सोने की लंका बनी हुई है, धन धान्य से संपन्न है, भरत महाराज संभाल ही रहा है, हम यहीं रह जाते हैं। तब राम वहाँ पर जो बात कहता है वो हमारे लिए बड़ी अनुकरणीय है। राम कहता है, अपि शृण्मयि लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो वो जननी जिन्हें मुझे जन्म दिया है, और वो जन्मभूमि जिसके भोज्य पदार्थों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके है। हमारे उपनिषदों में स्पष्ट कहा कि अगर हम अपने पिता को प्रसन्न कर लें तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वे देवमय पिता, सभी देवताओं के देवता पिता हैं। अगर हम अपने मूल रूप से, अपने जो आधार हैं जीवन के, उन व्यक्तियों को भूल करके हम अन्य के पीछे लगेंगे, हम अपनों को छोड़ करके दूसरे देवता के पीछे, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जाएंगे,
तो वहाँ पर भी हमें तिरस्कार ही मिलेगा अंत में। जब हम अपनों के लिए नहीं हैं तो किसके होंगे भाई? आप कथा आती है गणेश जी की और कार्तिकेय की। शिव और पार्वती कहते हैं कि मैं आपकी एक प्रतियोगिता करवाते हैं, एक परीक्षा लेते हैं कि जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके हमारे पास आएगा वो उस प्रतियोगिता में विजयी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं गणेश जी ने क्या किया। गणेश जी ने अपने दोनों माता पिताओं को बिठा करके उनकी चरण वंदना करके उनकी 7 परिक्रमाएं कर दी और कहा कि माता पिता इस पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है अपनी संतान के लिए। तो मेरा पृथ्वी लोक, मेरा ब्रह्मांड, मेरा सब आपके चरणों में है, इसलिए मैंने आपके चरणों की आपकी परिक्रमा 7 परिक्रमा कर दी हैं। मेरे लिए यही पृथ्वी की परिक्रमा है। हम सब जानते हैं उसी को सभी देवताओं ने मिलकर के विजयी बनाया। आप महाभारत में देखें, यक्ष युधिष्ठिर ने का जब संवाद होता है, हम सब ने पढ़ा है। यक्ष क्या कहता है, अनेक प्रश्न पूछता है। वहाँ माता पिता के प्रसंग में प्रश्न आता है। यक्ष कहता है कि आकाश से ऊंचा क्या है और पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं माता गुरुत्रा भूमे की जो हमारी माता है उसका जो गौरव है वो इस पृथ्वी से भी भारी है, श्रेष्ठ है। खात है पितरो उच्चतरस्ता, और जो पिता का जो भावनाएं हमारे लिए, उदात्त भावनाएं, मंगल भावनाएं जो हमारे लिए हैं, अपनी संतान के लिए जो पिता की होती हैं, वे आकाश से भी ऊंची होती है, आकाश से भी श्रेष्ठ होती हैं। ये हमारे साहित्य में कहा गया है। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे साहित्य में हैं जो अपने माता पिता की महिमा के बारे में कहा गया है। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को पूजें। आज हमने अपने माता पिताओं के पास बैठना बंद कर दिया, अपने बड़ों के पास बैठना बंद कर दिया। हम पहले दादा के पास, दादी के पास, अपने माता पिता के पास शाम को बैठते थे, पूछते थे कल क्या करना है, उनकी विचारों को जानने का प्रयास करते थे, उनके अनुभव जो जीवन के उनसे हम सीखते थे। कितना सब कुछ अच्छा था। आज हम उनके पास बैठना नहीं चाहते। हमारे जो बड़े हैं वो हमें बड़ा बनाना चाहते हैं। इस संसार में कहा मातृमान आचार्यमान पितृमान पुरुषो वेदा। संस्कृत में शब्दों को अदल बदल होने पर भी अर्थ वही रहता है। सुक्ति मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा, ऐसे भी कह सकते हो आप। संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि उसमें आप कर्ता कर्म क्रिया को आगे पीछे रख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसमें अर्थ में कोई दोष नहीं आता है। ऐसी भाषा संस्कृत विश्व की सब एकमात्र भाषा है। तो हमारे लिए पहले देवता हमारे माता पिता, हमारे बड़े जन हैं। हम उनका आदर सम्मान करें, उनके पास बैठें। जिस घड़े पर कुम्हार बनाता है चोट कम पड़ती है, वो भरने के बाद जब उठाते हैं तो टूट जाता है। गुरु की ताड़ना, डांट, माता पिता की डांट पिटाई जरूरी है। जीवन के संघर्ष में सफल होने के लिए इनके द्वारा दंड मिलना, समझाना जरूरी है। अगर हम फसल के ऊपर हम धूप नहीं करें या हम बरसात नहीं करें, एक ही मौसम दें, तो वो फल अच्छे से पक नहीं पाते। जीवन में समस्या आए, कष्ट आए, बड़ों के पास बैठे, हमें आत्मिक बल मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। और कोई भी बड़ी समस्या हो, परिवार के जन सब साथ होते हैं तो हर समस्या छोटी लगती है। आज अधिकतर परिवारों में यह है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 के विचार अलग अलग है, तो वो एक परिवार नहीं है, वो 5 परिवार हैं। एक परिवार में
कितने ही मनुष्य रहते हैं, बड़ा परिवार है, लेकिन सभी बड़े की बात मानते हैं, बड़े से परामर्श लेते हैं, वो एक परिवार है। हमें अपने बड़ों के साथ कोई विचार भेद हो जाए, कोई बात नहीं, उसको मिल के बैठ के आराम से उसको सुलझा ले, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मत माने विचार, मत भेद हो जाए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की विडंबना यही है कि छोटी छोटी बातों पे हम मन भेद कर लेते हैं, मन से अलग हो जाते हैं। अगर हमें कोई खुशी मिल रही है, हमें कोई कामयाबी मिल रही है, और उस कामयाबी उस खुशी को साझा करने वाले अपने जन नहीं हैं, तो वो खुशी फीकी है। उस खुशी में भी तभी मज़ा जब साथ में दोस्त है, माता है, पिता है, वो भी झूमे, वो भी खुश हों, हमारी उन्नति को देख के उसमें सम्मिलित हों। यही है कि हम सहारा बने, अपनों के खुशी का आधार बने। हमारे प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता, हमारे बड़े हैं, उनको कष्ट दे करके हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। उनको कष्ट देकर हम किसी भी देवता की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, वो स्वीकार नहीं होगी। तो आज मेरी सभी से यही प्रार्थना है, अपने सभी भाइयों से, कि वो अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता के पास बैठे, सुबह उठकर प्रणाम करें, उनके विचारों को जानने का प्रयास करें। किसी बात में कोई आपको लगता है तो उसको आराम से बैठ कर उसमें डिस्कस करें, विचार विमर्श करें, बातचीत करें, लेकिन उनके पास बैठे। वो पिता और वो माँ जीवन की प्रत्येक मजबूरियों में, उन्होंने जीवन की प्रत्येक मजबूरियों को सहा, लेकिन आपके सामने अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा उन्होंने आपके लिए वो सुविधाएं, वो अवसर प्रदान किए हैं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। अनेक ऐसे परिवार देखते हैं हम, अनेक माता पिता ऐसे हैं जो अपनी खुद के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, इच्छाओं को मार करके, उनको दमन करके, कम करके अपनी संतान के लिए अच्छा अवसर देने का प्रयास करते हैं। नहीं भूलना चाहिए। हम आज बड़े हो जाए, इतने बड़े हो जाए कि हमें अपने माँ बाप से बदबू आनी शुरू हो जाए, उनका हमें पास बैठने में हमें ऐसी अनेक उदाहरण मिलते हैं समाज में कि नौकरी लग गए, माँ बाप को छोड़ दिया गांव में, ये है वो है। नहीं भाई, आप इंसान नहीं बने हो। अरे हम जहाँ से जुड़े, जहाँ हमारा जन्म के आधार हैं, हमारे पालन करता है, जन्मदाता है, उनको अगर हम भूल रहे हैं तो हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते। हमारे वेदों में कहा मनुर्भव, कि हे मनुष्य आप मनुष्य बने। मनुष्य कौन होता है? जो मननशील है, जो प्रत्येक कार्य के पीछे मनन करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो मनुष्य कहलाता है। तो आप, मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, उनको जानें, उनको खुश करने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। आपको अलग से एक खुशी का एहसास होगा जब आपके किसी कार्य से आपके बड़े माता पिता, बड़े जन, दादा दादी, नाना नानी खुश होते हैं, तो आप महसूस करना आपके अंदर एक अलग से चमक पैदा होगी। आप एक किसी कार्य से आपके बड़ों के दिल में खुशी की उमंग उठती है, तो उसकी ऊर्जा, उसकी चमक आप खुद अंदर फील कर सकते हैं। और हाँ, अपने बड़ों की आंखों में आंसू देख करके हम कहीं पहुंच जाएं, वहाँ आप अपने आप को तन्हा पाओगे, अकेले पाओगे। वो चमक झूठी है, आपके मन की को शांति देने वाली नहीं है। कहीं किसी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, अपनों को साथ रखना, अपनों का सम्मान करना, वो असली कामयाबी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि हम जीवन में आगे बढ़ते रहे, परमात्मा आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करवाए, लेकिन अपने को बड़ों का सम्मान करते रहे। हमारे शास्त्रों में कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धुपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। जो बड़ों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल
ये चारों बढ़ते हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, थोड़ा सा वर्जिश करें, प्राणायाम करें, गिलोय का सुबह खाली पेट प्रयोग उसका उपयोग करें। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सर्वे संतो सर्वे निरामया, कि हे प्रभु सभी खुश हों और स्वस्थ हों, यही मेरी आपसे कामना है। आप सभी को मेरा नमस्कार।